बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय हो। श्री राम निवास धाम की जय हो। सद्गुरुदेव की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। मीरा के श्याम की जय हो। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बारे अनंत। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मीरा जनमी मेड़ते, परणाई चीतों। राम भजन के कारणे, भई सकल सृष्टि शिरमो। भई सकल सृष्टि मोड़। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। आइए बड़े भाव प्रेम से नाम संकीर्तन करिएगा, सभी साथ में भाव से गाते हुए। हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हे श्याम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। बोल राम गुरुदेव जी महाराज की जय हो मीरा के श्याम की जय हो। प्रेम से बोलो राम जी राम राम। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। परम दयालु परम कृपालु अनिर्वचनीय अप्रमेय अचिंतन विराट विश्वात्मा निर्गुण निराकार सर्वगुण साकार आनंद कंद सदानंद घन परम पिता परमात्मा नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजनंदन भगवान श्याम सुंदर पावन चरणों में पुनस्तः प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तप पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष शब्द ब्रह्म के उपासक स्वामी रामचरण जी महाराज के पावन पुण्य चरणों में प्रणाम। भक्तिमती भक्ति महारानी मीराबाई जी के पावन चरणों में प्रणाम। भूत भविष्य वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम। विराजमान संगीत वृंद समुपस्थित माताएं बहनें और सभी भाई लोग तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाएं आप सबके भीतर बैठा भगवान के उस परम तत्व को मैं प्रणाम करता हूं, झांकी को प्रणाम करता हूं। आइए बड़े भाव और प्रेम से हम लोग मधुराष्टक को भगवान के चरणों समर्पित करें। अधरम मधुरम वंदितम मधुरम नयनम मधुरम वसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरा वरदा मधुरा नयनम मधुरा वसितम
पतेरखिलं मधुरं वदनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणीर्मधुरो रेणुर्मधुरे पाणिर्मधुरे पादो मधुरो नित्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मोक्षं मधुरं श्रोतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरिणं मधुरं मधुरं वमितं मधुराधिपतेरखिलं मधुरा गूंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कलकं मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मूर्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपाल मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं हरितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गगनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोलो मीरा के श्याम की जय हो। अपने अपने मात पिता गुरुदेव की जय हो। परमपिता परमात्मा भगवान श्याम सुंदर उनकी ही प्रेम रसिका कही जाने वाली मीरा जी
बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही भाव और प्रेम से भरा हुआ चरित्र मीरा जी का कल हमने सुना। मीरा जी के लिए वैद्य आया है, कोई बीमारी हो गई है, इसलिए वैद्य को दिखाने के लिए परिवार के लोगों ने वैद्य को बुलाया। और हमने सुना मीरा जी के जो दादोसा थे, बाबोसा राव दूधा जी, जो भगवान के परम धाम की यात्रा कर जाते हैं। जीवन में मैं अक्सर कहता हूं, हमारा सच्चा साथी वही है जो हमारे के लिए भक्ति के मार्ग में हमारा साथ दे। जीवन का सच्चा साथी हो, चाहे सच्चा मित्र हो, जो भक्ति के रास्ते पर हमारे साथ में चले, वो सच्चा साथी। हम लोग और सांसारिक कार्यक्रमों में, अपने कामों में हम किसी को साथ में ले जाते हैं, हमारा जो विशेष मित्र होता है, परम मित्र होता है उसको। लेकिन शास्त्र कहता है सच्चा मित्र वही है जो भक्ति के पथ पर आपके साथ में पथिक बन करके चले। सच्चा साथी वही है। जो रिश्ते यहां से बने हैं वो यहीं रहने वाले हैं। जन्म से पूर्व जो रिश्ता है, जन्म जन्मांतर का जो रिश्ता है, अनंत जन्मों की चली आई यात्रा में जो हमारा संबंधी है, हमारा कोई सगा है, तो वो है परमात्मा। इसलिए बार बार ये उद्घोष किया जाता है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, मतलब उस परम तत्व का ही एक अंश हम लोग बन करके आए हैं। जितने जीव है इस धरती पर, संपूर्ण जीव उस परमात्मा के ही अंश स्वरूप है, अंश स्वरूप। इस संसार में जो हम रिश्ते निभा रहे हैं, इस जन्म में जो हमारी माँ है, अगले जन्म में हमारा बाप हो सकता है, उससे अगले जन्म में पत्नी हो सकती है। ये सब शरीर के इस देह के संबंध है सब, लेकिन आत्मा का जो रिश्ता है वो परमात्मा के साथ में है, अखंड है, अविनाशी है, वो है। इसलिए बाबोसा के मरने पर, बाबोसा के विदा होने पर अगर सबसे ज्यादा किसी को पीड़ा हुई तो वो कौन थी? मीराबाई, मीरा जी। टूट गई हो, मानो बिखर गई हो। क्योंकि जब भी कोई बात होती तो सबसे पहले मीरा बाबोसा से कहती, और बाबोसा उसके साथ में स्तंभ बनकर के खड़े होते, और कोई बात अपने ऊपर झेल लेते। मीरा तक कोई आंच नहीं आने दी, कोई प्रकार की आंच नहीं आई जीवन में। इसलिए कहा है साथी हो तो ऐसा हो। मीरा के अंदर राव दूधा जी का मन अटक गया। राव दूधा जी, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, मरते समय कभी भी किसी संसारी के अंदर मन अटकाना नहीं चाहिए। लेकिन राव दूधा जी ने मीरा के भीतर अपने मन को अटकाया, तो कहा अटकाना चाहिए, पर कोई संत के भीतर अटकाना चाहिए। मरते समय कोई संत का चिंतन हो जाए, कोई भक्त का चिंतन हो जाए, और इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इससे बड़ी कुछ बात नहीं हो सकती। अंत समय में संत दर्शन हो जाए। कल हमने सुना था राव दूधा जी के पास में संत पधारे दर्शन देने के लिए। संतों को बुलाया नहीं गया, संत स्वतः चल करके आए हैं। अंतिम समय में दर्शन दिए हैं और राव दूधा जी को धन्य करा, धन्य करा। भगवान से प्रार्थना करते रहो, हे प्रभु कम से कम हमारा अंतिम समय आए,
हम भगवान की यात्रा करें, विदा होएं, उससे पूर्व कोई संत का, कोई फकीर, कोई सन्यासी का दर्शन हो जाए, और कुछ नहीं चाहते। माने सुमित्रा भाई, मुन्नी भाई यानी माँ अब तो आ नहीं सकते हैं, अब शरीर काम का नहीं है। जिंदगी में बहुत सत्संग करी, बहुत बार बार इनको एक बात कहा करते हैं कि जब मेरा अंतिम समय आए बेटा संत को बुला देना बस। और विशेष करके मेरे लिए कहते हैं, मेरे लिए कि इनको बुलाना। अब वो आना या न आना, पर एक भाव देखिए, इस भाव अंत समय हो तो ऐसा हो, कोई संत साधक, कोई महापुरुष सामने खड़े रहे मरते समय। तो कहा है मीरा जी के जीवन में एक परम सच्चा साथी चला गया। दादा ही नहीं थे वो, परम गुरु थे उनके। दादा ही नहीं थे, परम सखा थे, परम मित्र थे, कोई था। मीरा बहुत तड़पी, बहुत। मुझे लगता है कि जितना जीवन में मीरा तड़पी है उतनी राधा भी नहीं तड़पी होगी साहब, जितनी मीरा तड़पी है। राधा को तो श्याम मिल करके फिर बिछड़े हैं, राधा को श्याम मिले हैं फिर बिछड़े हैं, पर मीरा तो बिछड़ती गई, बिछड़ती गई, बिछड़ती गई। पहले जन्म में बिछड़ी, संपूर्ण जीवन में तड़पी, संपूर्ण जीवन में छटपटाई, पर कृष्ण नहीं मिला, कृष्ण नहीं मिला। अंतिम समय में कृष्ण मिलता है। इस धरती पर अगर सबसे ज्यादा कोई रोया है भक्त तो वो मीरा है, वो मीरा है। अगर सबसे ज्यादा कहने का अभिप्राय बंधुओं, तड़प हो, प्यास हो, तो मीरा जैसे। मीरा चरित्र को सुनने के लिए मीरामय होना पड़ता है। मीरा चरित्र सुनने के लिए मीरा जैसा होना पड़ता है। कथा सुनने के बाद में भाव से भर जाए, समझो कथा सुनी, प्रसन्नता हो, प्रसन्नता मन में भीतर। कथा सुनने के बाद में ऐसा लगे कि बहुत कुछ प्राप्त करा है, बहुत बहुत कुछ प्राप्त करके निकले हैं, लौटे हैं बहुत। कथा सुनने के बाद एक चेहरे पर एक कोई व्यक्ति स्नान कर करके सुबह जब बाथरूम से बाहर निकलता है तो उसका चेहरा, उसका फेस एकदम कितना अच्छा सा लगता है कि हाँ स्नान कर कर निकला है, तो चेहरे की आभा, चेहरे की दिव्यता और सुंदरता गजब की लगती है। ऐसे ही कथा सुन करके हम लोग बाहर निकले, हमें ऐसा लगना चाहिए बहुत कुछ प्राप्त कर करके हम लौटे हैं साहब, बहुत कुछ प्राप्त करा है, हमें लगना चाहिए। भीतर आनंद का एक आभास होने लगे, भावों से भर जाए, समझो हमने कथा सुनी। नहीं तो फिल्म हॉल माने लोग 3 घंटा बैठा रहे, कितना घंटा, 3 घंटा फिल्मा देखे, और जब बारे आवे नहीं तो बेटा मुंडा देखो बेटा, ये लागे मैं ठोक परा निकालिया बारे मारा, यानी शक्ला देखो हैं, बाल बिगड़ोड़ा हैं, बायाना कपड़ा बिगड़ोड़ा, कठाई नहीं, होशी नहीं, आंखें लाल योड़ी हैं, केड़ी शक्ल हो जाए। अब उन्होंने पैसे दिए, एसी की हवा खाई है, एसी में बैठे हैं, ऐसा नहीं कि वहां पंखे नहीं है। अब यहाँ तो आपके एसी भी लगी हुई नहीं है, वहां एसी में बैठे रहते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, अपना समय देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब लौट करके आते हैं ना, उनकी शक्लें ऐसी होती है, देखने जैसी होती है। और एक सत्संग पंडाल से जब लोग निकलते हैं आनंद से भरे हुए, हाथ में प्रसाद दोना हैं, कदी पेड़ान, कदी केलान, कदी की महाराज हैं, और तो और बताइए
सत्संग से हम निकलें, सत्संग से बाहर निकलें तो ऐसा एक लगना चाहिए कुछ प्राप्त करा। संपूर्ण व्यवस्थाएं मिली आपको पैसे देने के बाद में, अच्छी कुर्सी मिली आपको बैठने के लिए फिल्म हॉल में, फिर भी हम वो आनंद नहीं ले पाते हैं, वो भाव नहीं आ पाता है। जीवन में जो भाव आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, फिर क्या मतलब है? यहाँ पर संतों के मुख से जो वाणी होती है भर देती है, भर देती है, जीवन में भर देती है। इसलिए संतों ने कहा है कि सच्चा सुख और सच्चा आनंद जो है वो सत्संग के भीतर ही है, सत्संग के भीतर ही है। और संतों के श्रीमुख से निकली हुई वाणी ही वो आनंद प्रदाता है, वो आनंद का ही स्वरूप है मानो। इसलिए देवानाथ जी महाराज ने बहुत सुंदर एक पद गाया है, आनंद आयो रे सतगुरु जी मां पर रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे, आनंद आयो रे सतगुरु जी मां पे रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे। आनंद आयो रे, आनंद आयो रे मारा सतगुरु जी मां पे रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे, आनंद आयो रे सतगुरु जी मां पे रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे। सब नारी झाड़ो झोड़ लगायो रे, 5-25 ज्ञान को चंद ध्यान स्यों खड़क्यो मंगल गायो रे, आनंद आयो रे, आनंद आयो रे सतगुरु जी मों पर रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे। सूती नींद जागी कहीं कर बंसी शोर मचायो रे, सूती नींद जाग गई कहीं कर बंसी शोर मचायो रे, वृंदावन की कुंज गढ़ में खेल रचायो रे, आनंद आयो रे, वृंदावन की कुंज गढ़ी में खेल रचायो रे, आनंद आयो रे, आनंद आयो रे सतगुरु जी मों पर रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे। मत लोभ मोए तो सुनता ही खाया रे, काम क्रोध मत लोभ मोए कोई
आयो रे, आनंद आयो रे। का जानो किस कौन घड़ी में उकड़ छुपायो रे, आनंद आयो रे, आनंद आयो रे। मार गुरु जी माँ पर रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे। देवनाथ गुरु कृपा करी जत ऐसा भाग खिलायो रे, देवनाथ गुरु कृपा करी जत ऐसा भाग खिलायो रे। मान ब्रह्मांड के चौक में बैठो भयो न आयो रे, आनंद आयो रे। मान ब्रह्मांड के चौक में बैठो भयो न आयो रे, आनंद आयो रे, आनंद आयो रे। सतगुरु जी मो पर रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे, आनंद आयो रे। मारा सतगुरु माँ पर रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे, आनंद आयो रे। मारा सतगुरु माँ पे रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे, आनंद आयो रे। मारा सतगुरु माँ पे रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे। इस प्रकार से भीतर से मन रूपी मयूर अगर नृत्य करने लगे तो समझना यही आनंद का स्वरूप है, यही आनंद का ही एक दर्शन है। तो मीरा का जो मन था वो भीतर से नृत्य करता था। हम बाहर से नृत्य करते हैं, मीरा का भीतर से नृत्य करता था। मीरा के जीवन में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, एकदम बहुत बढ़िया जीवन मीरा जी का चल रहा है, क्योंकि बाबोसा का हाथ था मीरा जी के ऊपर। मीरा जी पर कृपा थी बाबोसा की। कोई कुछ कहता तो तुरंत बाबोसा उसके सामने आ जाते, तुरंत आ जाते। अब मीरा जी के जीवन में बाबोसा का एक साथ छूट गया। अब मीरा जी अकेली हो गई। अब मीरा जी के जीवन में मीरा के विवाह की बातें चलने लगी, लोग चर्चा करने लगे, परिवार के लोग मीरा के विवाह के विषय में चर्चा करने लगे, समझाने लगे। तो कहते हैं मीराबाई की जो ताई थी गिरजाबाई, वो चित्तौड़ के महाराणा सांगा की बहन थी। उसका विवाह मेड़ता में हुआ था। तो उसके पास में जालीबाई गई, मीराबाई की मां, जाकर के कहा, जेठानी जी काहे करा मीरा भगवान की पूजा में लागुड़ी रहे और 24 घंटा भगवान की पूजा और विवाह की चर्चा नहीं। तो जालीबाई ने की बात को सुनकर के गिरजा ने कहा, एक काम करो, कोई मानसिक बीमारी हो सकती है, वैद्य को बुलाओ। वैद्य को बुलाया। वैद्य ने तो मीरा को प्रयास करा ठीक करने का, लेकिन मीरा ने वैद्य को ठीक करके भेजा। मीरा ने कहा, अरे वेदराज जी, आप हमारा दर्द नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जिसकी पीड़ होती है दर्द वही जानता है। आपको कभी किसी से प्रेम हुआ? का नहीं, तो आप नहीं समझोगे, तो आप नहीं समझोगे। मीराबाई ने वैद्य को ऐसा पाठ पढ़ाया और आशीर्वाद दे करके वैद्य को विदा कर, तुम घर जाओ, रोग मोहे भारी है। वेदराज जी, आप घर जाओ, मेरे रोग की दवा आपके पास नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे लगा हुआ है प्रेम रोग।
भगवान का प्रेम रोग है, पवित्र प्रेम रोग है, संसार की वासनाओं से युक्त प्रेम रोग नहीं है। आज हमारी दृष्टि में क्या होता है, हम प्रेम किसको मानते हैं साहब? हमने इस देह से, इस शरीर से हमने प्रेम करा है तो हम इसको प्रेम मानते हैं। विशुद्ध प्रेम मीरा ने कहा है, मीरा ने सूत्र दिया है। मीरा ने कहा मैंने शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम करा है। मेरा प्रेम सांसारिक नहीं है, परमात्मा से प्रेम है, अलौकिक प्रेम है, बहुत अलौकिक प्रेम है, जिस प्रेम में व्यक्ति दो नहीं होते हैं, एक हो जाते हैं। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाई, बड़ी ही संकड़ी गली है, उसमें अगर कोई यात्रा भी करता है तो एक व्यक्ति की यात्रा होती है, हम नहीं, बस एक हो जाते हैं। इसी भाव से मीरा का प्रेम रहा है। अद्भुत प्रेम का परिणाम, अद्भुत प्रेम का परिचय इस जीवन में, इस संसार वालों को मीरा ने कराया है। अद्भुत प्रेम। हम लोग बस मीरा को बहुत छोटे शब्दों में कहते हैं, अरे ये तो मीरा है, मीरा। हम कहते हैं किसी बहन को भक्ति की लत लग गई है, भक्ति का कोई नशा चढ़ा है, भक्ति का नशा, और हम उसको कह देते हैं ये तो मीरा है, मीरा। अरे बंधुओं, मीरा की विरह की यात्रा तो देखो जरा, मीरा की तड़प तो देखो जरा। मीरा के जीवन में संघर्षों का पहाड़ रहा, फिर भी मीरा कभी टूटी नहीं, कभी टूटी नहीं। बार बार मीरा को यूं कह करके हम मीरा को बदनाम न करें। मीरा के प्रेम की कसौटी को हम बार बार इस प्रकार से किसी के सामने ये बना करके प्रस्तुत न करें। मीरा का तो प्रेम अद्भुत रहा है, मीरा को तो अद्भुत इष्ट रहा है। इसलिए मीरा ने कहा, हे श्याम, तेरे बगैर जीना नहीं है, तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सावरिया। मीरा ने तो उस प्रभु से कहा है, प्रभु संसार के लोग तो लगे हुए हैं रिश्ता बनाने में संसार से, लेकिन बस अब तू आकर के मेरी बाह पकड़ो। इसलिए वैद्य को कहा है, वैद्य तुम तो घर जाओ, तुम्हारे पास में मेरी औषधि नहीं है, क्योंकि प्रेम रोग में दवा भी प्रेम ही करती काम। प्रेम रोग किसी को लगा है तो उसकी दवा भी प्रेम रोग, प्रेम ही है। कहा तुम घर जाओ, क्योंकि इसका डॉक्टर है सांवरा और दवा है भगवान का प्रेम। तुम जाओ। वैद्य को आशीर्वाद दे दिया, वैद्य भी रंग में रंग गया। जो भी संतों के अंग संग हुआ वो भी उसके रंग में ही रंग गया, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। जैसा ही रंग लगा तुरंत उसके रंग में रंग जाता है। मीरा ने कहा, वेदराज जी, मीरा ने इसीलिए गाया है, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरे दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन फिरूं मेरो तो वेद मिलो नहीं कोई। इस प्रकार से मीरा ने प्रेम की, बहुत सुंदर प्रेम का भाव वैद्य को समझाया, वैद्य को भेजा। एक रात्रि का समय हुआ, ब्रह्मदेव जी के पास में, जो राव दुदा जी के सबसे बड़े बेटे हैं, 5 बेटे हैं राव दुदा जी के, ब्रह्मदेव जी, रायमल जी, रायसल जी, रतन सिंह जी और पंचायन, ये 5 पुत्र हैं। उनमें से सबसे बड़े जो गादी पर बैठे हैं ब्रह्मदेव जी, उनकी पत्नी गिरिजाबाई, जो राणा सांगा की बहन है, एक दिन अपने पति के पास गई और समझाने लगी, अरे आपको पता नहीं, मीरा बड़ी हो गई,
ब्याह करनो को नहीं गई। इरे उम्र की छोरिया तो ब्याह कर कर चलीगी, इन कद ब्याह करो। ब्रह्मदेव जी कहने लग्या, अरे गिरजा, ब्याह री चर्चा तो रतन सिंह करी, जालीबाई करी, जना आपा चर्चा करा, क्योंकि बेटी बेंकी है, अपनी नहीं है। गिरजा कहने लगी, बड़ा भाई के होते हुए छोटो भाई चर्चा नहीं करे। शादी री सगाई री बात या तो पिता करया करे, या जो सबसे बड़ो भाई वे वो शादी ब्याह री चर्चा करे। तो आपने अधिकार है मीरा रे विषय में निर्णय लेने को, आप चर्चा करो, आप चर्चा करो। तो कहने लगा, ब्रह्मदेव जी कहने लगे, गिरजा, जितने संत आए हैं सब संतों ने एक बात कही है बार बार, का ये जो मीरा है ये किसी और की संपत्ति है, किसी और की धरोहर है, इसका संबंध किसी के साथ करो तो जरा सोच समझ करके करना। मीरा का संबंध किसके साथ करें बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान की परम भक्त है, ऐसे वैसे के साथ हम संबंध कर नहीं सकते। मीरा का जीवन हमें पता है, इसलिए गिरजा सोच समझ के संबंध करना पड़ेगा। गिरजा ने कहा, चिंता मत करो, एक काम करो, मैं रिश्तो देख लियो। किरे सागे, अरे का मारा भाई है राणा सांगा, बहनों सबसू जो बड़ो बेटो है, सबसे बड़ा बेटा भोजराज। राणा सांगा के 3 पत्नियां ही, सबसे बड़ा जो पत्नी ही बहनों जो पुत्र थो सब बड़ो बेनो नाम हो भोजराज जी। गिरजाबाई कहो, एक काम करो, भोजराज बहुत सुंदर राणा सांगा का पुत्र है और हर प्रकार की विद्या जानता है, हर प्रकार की कला जानता है, राजनीति जानता है और शस्त्र विद्या में निपुण है। अब तो मेरे भाई युद्ध में भेजने लगे हैं भोज को, तो भोज युद्ध भी जानता है, हर कला जानता है, क्यों नहीं आप मीरा का संबंध भोज के साथ कर दो। ब्रह्मदेव जी कहने लगे, अरे गिरिजा, राणा सांगा मतलब मेवाड़ का शासक, मेवाड़ के सबसे बड़े शासक हैं और सबसे बड़े शासक का जो पुत्र होता है वो होता है अगला राजा। अरे तो विचार तो कर, क्योंकि छोटे मोटे घराने में अपने विवाह नहीं करेंगे उस बेटे का, उसके लिए कोई बड़ा राजघराना वो लोग देखेंगे। हम तो छोटा सा घराना है मारवाड़ में, मेड़ता, कौन जानता है मेड़ता को, तो हमारे साथ में राणा सांगा अपने बेटे का विवाह कैसे करेंगे? ये हमारे को कैसे दे सकते हैं अपने पुत्र को? नहीं 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 नहीं। तो गिरजा ने कहा, अपनी बेटी को अगर दे सकते हैं, यहाँ पर मैं आई हूं आपके पास, यहाँ अपनी बेटी, मेवाड़ की बेटी मारवाड़ में आ सकती है, तो मारवाड़ की बेटी मेवाड़ में क्यों नहीं जा सकती है? अरे मीरा जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। का ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, अगर हमारा मीरा का विवाह राजा सांगा के पुत्र भोज के साथ में हो जाए तो ये तो हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है गिरजा, परम सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है, मैं तो तैयार हूं। पर चर्चा करेंगे कैसे? क्या मैं करूंगी चर्चा, मेरे पर छोड़ दो, मैं चर्चा करती हूं। गिरजा ने विचार करा, अब कैसे बुलाएं, चर्चा कैसे करें? सोचा एक काम करती हूं, मेरे को जाना तो है ही है पीहर, तो लेने के लिए भोजराज को मैं बुला लेती हूं, ताकि भोजराज आ जाएगा, मिलना भी हो जाएगा, घर वालों से देखना हो जाएगा, भोज को सब देख भी लेंगे और मीरा से मिल जाएगा और सब बातें हो जाएगी, फिर जाकर के मैं बात कर लूंगी। ये विचार कर रही है और गिरिजा ने चित्तौड़ पत्र लिखा अपने भाई राणा सांगा को, कहा कि मुझे लेने के लिए भेजो, मैं पीहर आना चाहती हूं और भोज को भेजना साथ में, और किसी के साथ नहीं, भोज को भेजना, भोज को भेजना। इस प्रकार से पत्र भेज दिया। इधर एक रात्रि को मीराबाई की मां रतन, मीराबाई की मां जालीबाई मीराबाई के पास में गई और मीरा से कहने लगी, अरे मीरा, अब तेरे संबंध की बातें चल रही है, बहुत बड़ा घराना है, राज करेगी राज, चित्तौड़
चित्तौड़ का घराना, मेवाड़ का सबसे बड़ा घराना है चित्तौड़गढ़। तू वहां की रानी बनेगी, अब ढंग से रहना सीख जा, अब ढंग से तरीके से रह। जो सब होता है गृहस्थ जीवन में, जिस प्रकार से उठना बैठना सब कुछ सीख जा। पर मीराबाई तो भगवान के भक्ति में निरंतर बनी रहती है, निरंतर बनी रहती है, भगवान की भ्रम कहते हैं। मीराबाई इस प्रकार से एक दिन अपने श्याम के पास गई, जो श्याम कुंज मंदिर था, बाबोसा ने अलग से बना रखा था। उस मंदिर में जाकर के भगवान श्याम सुंदर के सामने, अपने गिरधर के सामने जाकर के प्रार्थना करने लगी। और कोई नहीं है सामने, बस मीरा है और श्याम है और तीसरा कोई नहीं है। जाकर के मीराबाई भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, आज तक सुना है कभी एक पत्नी के दो पति होते हैं। अरे मेरी चर्चा चल रही है, मेरी बात चल रही है, जरा थोड़ा बहुत तो आप सोचो। आप क्षत्रिय हैं, आप के होते हुए किसी और के साथ मेरा संबंध हो रहा है। मानो अकेली खड़ी है और भगवान से कह रही है, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। ढोलक ढोलक बजाओ, थोड़ा जोर से बजाओ, थोड़ा जोर से बजाओ। अच्छा कलाकार है ढोलक का। हाँ बजाओ बजाओ जोर से। एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, हे मोहन आओ तो शरीरे गिरधर, आओ तो शरीर। माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो शरीरे गिरधर, आओ तो शरीर। माधवरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। हो मोहन आओ तो शरीरे गिरधर, आओ तो शरीर। माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ गिरधर आओ तो शरीर, मोहन आओ तो शरीर। माधवर मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हो थे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं रे। एक हो तो सावरा थार मोर मुकुट बन जाऊं। पैरन लागे सावरो रे, पैरण लागे सावरो रे। मस्तक पर रम जाऊं मैं तो, मस्तक पर रम जाऊं। मोहन आओ तो शरीरे गिरधर, आओ तो शरीर। माधवर मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो शरीरे गिरधर, आओ तो शरीर। माधवर मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। हो
एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो शरीरे गिरधर आओ तो शरीर माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। आनंद हो। कहो तो सावरा में काजलियो बन जाऊं। एक वो तो सामरा कर काजलियो बन जाऊं। मोहन काजलियो बन जाऊं। नैन लगावे सावरो रे नैन लगावे सावरो रे नैना में रम जाऊं मैं तो नैना में रम जाऊं। मोहन आओ तो शरीरे गिरधर आओ तो शरीर पाथरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीरा एकली खड़ी। वो गिरधर आओ तो शरीरे मोहन आओ तो शरीर पाथरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। आनंद हो। कहो तो सांवरा में जल जमना बन जाऊं। ठीक वो तो सामरा में जब जमना बन जाऊं। नावण लागे सावरो रे नावण लागे सावरो रे अंग अंग रम जाऊं मैं तो अंग रम जाऊं। मोहन आओ तो शरीरे गिरधर आओ तो मातुरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी हो। एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो शरीरे गिरधर आओ तो शरीर माधुरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। कहो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं रे। थे कहो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं। थे कहो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं। थे कहो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं। कंठ में पेरे सावरो रे कंठम पेरे सावरो रे कंठ में पेरे सावरो रे कंठम पेरे सावरो रे हिवड़ा में
जाऊं मैं तो, निवड़े में रम जाऊं। मोहन आओ तो शरीरे गिरधर आओ तो शरीर माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो शरीरे गिरधर आओ तो शरीर माधुरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो शरीरे गिरधर आओ तो शरीर माधुरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। फेंके वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। थे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। फेंके वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। नाचन लागे सांवरो रे, नाचन लागे सांवरो रे, नाचन लागे सांवरो रे, नाचन लागे सांवरो रे। चरना में रम जाऊं मैं तो, चरना में रम जाऊं। मोहन आओ तो शरीर गिरधर आओ तो शरीर। अरे माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो शरीर गिरधर आओ तो शरीर माधव मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी हो। एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। हो मोहन आओ तो शरीर गिरधर आओ तो शरीर माधव मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। माधव मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। इस भजन में मीराबाई ने श्याम को सब कुछ जो तेरी रजा है बस वही मेरी रजा है, जिसमें तू प्रसन्न होता है वही मेरी प्रसन्नता है। सच्चा प्रेम सामने वाले से जो स्व सुख का नहीं तत्सुख का जो विचार करे वो प्रेम होता है। मुझे ऐसा अच्छा लगता है तू भी ऐसा कर, ये प्रेम नहीं हो सकता है, ये तो सौदा है। मेरी पसंद ये है तू भी ऐसा कर, नहीं नहीं, तुझे जो अच्छा लगे, तुझे जो अच्छा लगे तू वैसे जिंदगी जी, मुझे प्रसन्नता है, ये प्रेम है। प्रेम के भीतर अपने आप को उसके साथ सौंप दिया, ये प्रेम है। मैं कुछ भी नहीं, तेरी जिसमें रजा है, तू जिसमें प्रसन्न होता हो वो प्रेम है। आज प्रेम नहीं, आज तो हम सौदा करते हैं, हम सौदा करते हैं, अपनी पसंद हम दूसरे पे थोपते हैं, ये प्रेम नहीं हो सकता। मीरा ने तो श्याम को सौंप दिया, तू कहे जैसा कर, तू कहे तो बन जाऊं पुष्पहार, तू कहे तो, तू जैसा मुझे बनाना चाहे, तू जैसा मुझे कहे मैं वैसा ही करूं। बस यही मीरा का समर्पण था। और जब समर्पण होता है तो वही प्रेम होता है, जहां समर्पण हो जाए एक दूसरे पर। तू कहे तो मैं मोर मुकुट बन जाऊं, तू कहे तो मैं पग की पायल बन जाऊं, लेकिन शर्त एक है, तू कहे जैसा करूंगा पर रहूंगी तेरे अंग संग, बस रहूंगी तेरे अंग संग। तू कहे तो मैं काजल बन जाऊं पर तेरे नैनों में मैं रम जाऊं, अगर फिर तो प्रेम है। कहने का अभिप्राय बंधुओं यह है
जब भगवान का भजन करते करते स्वभाव खत्म हो जाए, बस परमात्मा के भीतर हम पहुंच जाएं, ये प्रेम है। एक ली खड़ी है मीराबाई, एक तरह हाथ में है। हे श्याम, अरे बहुत बड़ी बात है कन्हैया, गिरधर तुम्हारे ही सामने तुम्हारी ही पत्नी को कोई और लेकर के जा रहा है, क्या तुम्हें मंजूर है? एक पुरुष के दो स्त्री होती हैं, ये तो सुनने में आया है, लेकिन एक स्त्री के दो पति तुम्हारे भीतर, तुम्हारे सामने, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा सा तो ध्यान दो गिरधर, समय पर लौट आओ, आ जाओ। और दूसरे दिन मीराबाई ऐसे गा ही रही थी, सांवरा को बुला रही थी, और दूसरे दिन तो भोज आ गए। भोज का स्वागत होता है मेड़ता की धरती पर। बहुत सुंदर भोज, इतने सुंदर थे कहते हैं, इतने दिव्य, इतने सुंदर। भोज की सुंदरता का वर्णन करा है भक्तमाल में संतों। क्या उनका स्वरूप है भोज का, बहुत सुंदर भोज है। ऐसा राजकुमार है भोज, जितने सरलता है, सहजता है, सरलता, सहजता, सुंदरता, ये सब होना चाहिए आदमी के भीतर। पद मिल जाए फिर अहंकार आ जाए, फिर वो क्या मतलब? भोज मेवाड़ के महाराजा राणा सांगा के पुत्र हैं, इतने सरल हैं, सबको प्रणाम करा करके, इतने सरल। इतना बड़ा पद हो उतने ही बड़े आदमी का अहंकार आ जाता है, पर भोजराज में तो इतना समर्पण था, इतना समर्पण। बाकी आदमी के पास सुंदरता आ जाए, पैसा आ जाए, संपत्ति आ जाए, फिर आदमी भरी जवानी पैसों पल्ले, राम जी चलावे तो शुद्धो चल ले। भरी जवानी अगर सुंदरता आ जाए और पैसा आ जाए और फिर सीधा चले, शायद बहुत कम देखा, ऐसे बहुत कम होता है। आई मुछा तो किने पूछा, मुछे आ जावे पचवा भाई। लेकिन भोज सुंदर भी थे, पद भी बहुत ऊंचा था, और पैसे तो फिर कहना ही क्या, महाराजा राणा सांगा के पुत्र हैं, तो फिर पैसा को तो कहना ही क्या, भोज का था। आ गया भतीजा, आ गया बुआ को लेने के लिए। बुआ जी चलो, बुआ जी का ठहरो, आए हो 2 दिन रुको। बुआ जी चाहती थी कि मीरा से मिलना हो जाए, भोज का एक बार देखना हो जाए तो अच्छा रहेगा किसी भी बहाने। अब भोज को पता नहीं है कि मुझे क्यों बुलाया गया है, भोज को तो लग रहा है कि मैं बुआ जी को लेने के लिए आया हूं, लेकिन यहां कुछ और चल रहा है प्लानिंग। भोज की और जेमल की दोस्ती हो गई, दोनों एक ही उम्र के थे। जेमल थोड़ा छोटा था भोज से, भोज बड़े थे, दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई, इतनी गहरी दोस्ती हो गई। और भोज जेमल से कहने लगे, अरे जेमल, अरे भाई हम तो मेवाड़ के लोग हैं, हमें तो खुला वातावरण अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, हमें बाहर ले चलो, कहीं घूमने ले चलो, कहीं बाहर ले चलो, हम कहीं घूमना चाहते हैं। बिल्कुल अवश्य, चलिए भोजराज जी, आपको हम ले चलते हैं, बहुत सुंदर बगीचा है हमारे महल के पीछे, उस बगीचे में एक मंदिर है, श्याम कुंज मंदिर, हम आपको उस बगीचे में ले चलते हैं, बहुत सुंदर बगीचा है, दिव्य बगीचा है, बोलो बिल्कुल चलो। ले चलते हैं, और वो लेकर के आए। भोज जेमल दोनों उस बगीचे में आए, सुबह सुबह आकर के प्रवेश करा, और सुबह का समय था। इधर मीराबाई कृष्ण भगवान की पूजा कर रही थी, भगवान को उठा रही थी, सुबह का समय था, भगवान को उठा रही थी, ठाकुर जी को उठा रही थी, गिरधारी को। पवन प्रभाती जग को जगाती, भंवरे भी करते हैं गुंज। पवन प्रभाती जग को जगाती, भंवरे भी करते हैं गुंज। पंख पकारे उड़े
पखेरु सुंदर सुंदर सिंदूरी आंख। पवन प्रभाती जग को जगाती भंवरे भी करते हैं गुंज। पवन पखारे उड़े पखेरु सिंधूरी सिंधूरी आंख। मन बसिया ओ काना सवेरे सवेरे भगवान उठा रही है। मंगल मंगल बेला मंगल सौरभ सौरभ सारा भुवन। मंगल मंगल बेला मंगल सौरभ सौरभ सारा भुवन। इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा मोह। इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा मोह। मन बसिया पवन प्रभाती जग को जगाती भंवरे भी करते हैं गुंजन। पवन प्रभाती जग को जगाती भंवरे भी करते हैं गुंजन। पंख पखारे उड़े पखेरु सिंधूरी सिंधूरी आंख। मंगल मंगल बेला मंगल सौरभ सौरभ सारा भूमि। इन चरणों में फूल चढ़ान आई तेरी राधा मोह। इन चरणों में फूल चढ़ान आई तेरी राधा मोह। मन बसिया काना मन बसिया हो सांवरा हो सांवरा। सवेरे सवेरे मानो इस भाव से गीत गा रही हो। ये गीत मीरा ने नहीं गाया हो, ये तो मैं बता रहा हूं आपको, इस भाव से गाया। बस मैं तो भाव को ला करके आपको स्थापित कर रहा हूं, बाकी किसने बनाया है मुझे नहीं पता है। मुझे अच्छा लगा, मैंने लिख लिया बस। मैं अक्सर कहता हूं शब्दों पर मत जाओ, शब्द मुर्दा है, शब्द में कुछ भी पड़ा नहीं है। शब्द में भाव आएंगे तो शब्द जीवित होगा, बस कुछ नहीं। हम किसी को गाली निकालते हैं ऐसे ही हंसते हंसते, गुस्सा नहीं करेगा। अरे मजाक करो रे थारू, गुस्सा करेगा नहीं करेगा। और वही गाली अगर गुस्से में क्रोध में निकाली जाए, आवेश में आकर के निकाली जाए तो महाराज लट चाल बजाए, लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि शब्द मुर्दा है, शब्दों में जब तक भाव नहीं आएगा शब्द जीवित नहीं होगा। इसलिए ये शब्द किसी ने बनाए होंगे, मुझे नहीं पता, पर मुझे अच्छा लगा, मैंने लिख लिया। मीरा इस भाव से गाती है, सवेरे उठाती है भगवान को, इस मंगल भाव से गाती है, उठाती है। और ये आवाज भोज के कानों में पड़ी, भोज को सुना सुना, इतनी मधुर आवाज। हा, कौन गा रहा है? अरे अरे जेमल, ये कौन गा रहा है? कितनी प्यारी लगती है, इतनी कर्ण प्रिय आवाज मैंने कभी नहीं सुनी है, कौन है? जेमल ने कहा भोज, यही तो बात है भोजराज जी। फिर आपने क्या सुना? अरे हमारे बड़ी वाली, ये हमारे जो बड़े हैं ना, वो बड़े बहन है, ये मीरा जी की आवाज है। माने सबसे बड़ा भाई साहब हुक्म है। अरे अरे अरे, इतनी सुंदर आवाज, इतनी मीठी आवाज, लगता है बोलती जाए भगवान को। ये क्या कर रही है? कहा ये है ना रतन सिंह जी की पुत्री है, जाली बाई की बेटी है। और
हम सबके बीच में एक ही बहन है, ये सबके बीच में। और इसका पाबोसा जब गए थे, इसके लिए एक अलग से मंदिर बना करके गए हैं, जिसको श्याम कुंज कहते हैं। ये सब इसका ही है, मीरा जी का है। यहाँ सवेरे आ जाती है और अपने गिरधर के साथ में रहती है। भोजराज जी सवेरे मीरा यहाँ आती है, रात्रि को वापस शाम को सुला करके, भगवान को सुला करके मंदिर के पास में ही भवन है उनका, वहीं सो जाती है। ओहो, कितनी भक्ति है, कितनी श्रद्धा है कन्हैया के प्रति। अरे का इसका इतना सुंदर गायन है, कहाँ इतना सुंदर गाती है। थोड़ा सा आगे और चले हैं। जब आगे और चले हैं तो एक पद गा रही थी मीरा, और वो पद भोज के कानों में पड़ा। भोज की आंखें खोल देता है ऐसा। वो पद गाती है मीरा और भोज उस पद को सुन लेते हैं। मीरा गाती है, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो। गहरी नदियां नाव पुरानी, अध बीच में कहीं छोड़ो, अध बीच में कहीं छोड़ो। ये मीरा गा रही है और जयमल और भोज पीछे खड़े हैं, सुन रहे हैं। मीरा को पता नहीं है कि मेरे पीछे कौन खड़ा है और कौन सुन रहा है। मीरा तो अपने भाव में गा रही है, बस भगवान से कह रही है, हे श्याम गिरधर लाल प्रीत मत छोड़ो, गिरधर लाल प्रीत मत छोड़ो। गहरी नदियां नाव पुरानी, अध बीच में कहीं छोड़ो, अध बीच में कहीं छोड़ो। मीरा कहना चाहती है, गिरधर अरे तुमने संबंध बनाया है, मैंने तुमसे संबंध बना लिया है, अब हम पति पत्नी हो गए हैं, बींद बिंदनी हो गए हैं। अरे अब कोई और संसार का व्यक्ति आकर के इस बीच में, मेरे बीच में विवाह संबंध हो रहा है, ये गलत बात है। आप यूं बीच रास्ते में मुझे नहीं छोड़ सकते हो। थे ही मारा सेठ सांवरा, थे ही मारा सेठ सांवरा। ब्याज मूल कहीं जोड़ो, ब्याज मूल कहीं जोड़ो, ब्याज मूल कहीं जोड़ो, ब्याज मूल कहीं जोड़ो। अरे सांवरिया सेठ, अब तो कौन सा ब्याज कौन सा मूल, अब कौन सी गिनती रही है हम दोनों के बीच में। मैं तो यही प्रार्थना करती हूं तुमसे, बस और कुछ नहीं। मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म की। अरे रस में विष कहीं गोलो, रस में विष कहीं गोलो, रस में विष कहीं घोलो। मीरा कहना चाहती है, सांवरा ये रस में विष क्या गोल रहे हो, संसार का संबंध बना करके क्यों हमसे जुदा हो रहे हो। ए सांवरा, मैंने तो आपको पति मान लिया, पर तुमने मुझे अभी तक अपनी पत्नी नहीं माना। मैं अक्सर कहता हूं हम राम जी के, राम जी हमारे, पर क्या है, जब तक संबंध नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं हो सकती है। मैं बार बार कहता हूं, बिना संबंध के भक्ति नहीं हो सकती है। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, पर क्या है, हमारे माता है, पिता है, सखा है, बंधु है, पति है, पत्नी है, क्या है। भगवान कहता है, मुझे किसी भी संबंध में तुम मुझे मानो, मुझे स्वीकार होगा। अगर बाप होता है किसी का, वो कहता मैं तुम्हें माँ के रूप में मानता हूं, बाप कहेगा पागल हो गया है, तेरा बाप हूं। पर परमात्मा कहता है, तुम जिस संबंध में मुझे स्वीकार करोगे, उस संबंध में भी मैं तुम्हारे साथ में आ जाऊंगा। भगवान कहता है, संबंध तो बनाओ, संबंध तो बनाओ प्यारे। यही जीवन की बस सत्यता है। हम भगवान से कहते हैं, प्रभु तुम हमारे हो, लेकिन क्या ये क्या पता नहीं। मीरा ने कहा, मैंने अभी तक आपको पति मान लिया, पर तुमने अभी तक मुझे नहीं माना, अपनी पत्नी नहीं माना। जब तक तुम ये नहीं कह दोगे, मीरा तू भी मेरी है, तू भी मेरी है, मैं तेरा हूं तो तू भी मेरी है, तू भी मेरी है।
एक बार कह दो सांवरा, एक बार कह दो। मीरा विरह कातर होकर के आंखों से अश्रु जर्जर बह रहे हैं। मीरा जितनी तड़पी है जितना उतना कोई तड़पा नहीं है। मीरा की अखरा में आंसू, रो रही है। पीछे आवाज पहुंची है जेमल और भोज के कानों में। भोज ने कहा, जेमल ये क्या कह रही है? ये रो क्यों रही है? तुम्हारी बहन क्यों रो रही है? बाईसा क्यों रो रही है? क्या बात है? कहा, बात कुछ नहीं है भोजराज जी, अब मैं घर का सबसे छोटा सदस्य हूँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं तुम्हें कह देता हूँ। बताओ बताओ क्या बात है? कहा कि ये मीरा जो है, हमारी जो बाईसा है ना, इन बाईसा के जीवन में बचपन में कोई महात्मा आए थे। महात्मा ने एक मूर्ति दी थी बाईसा को। वो मूर्ति को ही पति मान बैठी है बचपन से। अब बड़ी हो गई है, घर वाले लोग चर्चा कर रहे हैं अब शादी करनी है, पर वो शादी नहीं करना चाहती है। मूर्ति के साथ में ही संबंध कर लिया। भोजराज जी, तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया? कहा, मैं तो बुआ जी को लेने के लिए आया। अरे नहीं, बुआ को लेने के लिए नहीं आए, सत्य कुछ और है, छुपाया गया आपसे। कहा, क्या है? कहा, आप किसी को बोलना मत। सत्य तो यह है कि आप मीरा जीजी के लिए आए, आप हमारी मीरा बाईसा के लिए आए, उसके लिए आए हैं। अरे किसके लिए? कहा, आपके संबंध की बातें चल रही है, आपका विवाह मीरा जीजी के साथ में होने जा रहा है। ओ हो भोजराज ने जैसे सुना, भोज तो भावुक हो गए। भोज ने कहा, जेमल क्या बात कर रहा है? कहा, हाँ ये सत्य बात है भोजराज जी, ये सत्य बात है, आपके साथ मीरा का संबंध हो रहा है। भोजराज ने कहा, धन्य हो गया जेमल, मैं धन्य हो गया। लेकिन ये जब ये गीत गा रही थी मीरा, आपकी देवी जो गीत गा रही थी, वो कह रही थी, मीरा दासी जन्म जन्म की रस में विष काई घोलो। रो रही थी मीरा, रो रही थी। उस भजन को सुन करके तो वो बहुत रोने लगे। भोजराज इस खुद और कहते हैं, मीरा जब इस प्रकार से आतुर भाव विरह में गाने लगी, उस समय भोजराज जी ने कहा, जाओ अपनी बाईसा को समझाओ, बहुत रो रही है। तो जेमल जो है आगे बढ़े, और जेमल जैसे बढ़े और मीरा ने कहा, अरे मीरा आओ 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 आओ। अरे बाईसा, भगवान ने कितने सुंदर आंखें दी आपको, इन आंखों में से पानी झरता अच्छा लगता है। इन आंखों से तो आपकी सुंदरता, लाल लाल आंखें देखो कैसी हो गई है। अरे बाईसा, आप रो क्यों रही हो? मीरा, जेमल तू मेरा भाई है ना? अरे कैसी बात करती हो बाईसा हुक्म, आप कैसी बात करती हो? मैं आपका भाई हूं। मीरा, आज तक मैंने तेरे से कुछ मांगा? कुछ नहीं मांगा, मुझसे नहीं मांगा, मैं छोटा हूं ना, इसलिए अक्सर आप कहती हैं तू छोटा है, तुझसे मैं क्या मांगू, हर बार मना कर देती हो। मीरा, अब मैं कुछ मांगना चाहती हूं, तू देगा? आज पहली बार मीरा कह रही है, अपने भाई से कह रही है, भाई मैं कुछ मांगूंगी, तू मुझे देगा? तू मुझे देगा? कहा, अरे मेरी बहन, तू एक बार तो जेमल के प्राण को मांग ले, मैं सीना चीर करके तेरे को अपने प्राण दे सकता हूं। तू मांग तो सही, मांग तो सही, मांग ला। तब कहा, मीरा और कुछ नहीं चाहती हूं, और कुछ नहीं चाहता। इस संसार के लोग मुझे जीने नहीं देंगे, इस संसार के लोग मुझे परेशान करेंगे। मैं चाहती हूं अपने कमर में बंधी हुई कटार को निकाल दे और मेरे सीने में डाल दे, ना तो मैं रहूंगी, ना मेरे शादी की चर्चा होगी। मैं रहूंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी तो चर्चा शादी की बंद हो जाएगी। मैं मार दे, मुझे मार दे। अरे अरे रे बहन, तू कैसी कह रही है? बहन कैसी कह रही है? तूने मांगा ही मांगा, जेमल तुम्हें दे नहीं पाएगा। तुमने ऐसा क्यों मांगा है बहन? कहा, नहीं बस अब मुझे मार दे, मैं किसी के साथ संबंध नहीं करना चाहती हूँ, एकमात्र परमात्मा के साथ संबंध हो चुका है, बस अब किसी के साथ इस शरीर को नहीं करना। जेमल ने अपनी कटार निकाली, कहा, बहन क्षमा करना, मैं तेरे को तो नहीं मार सकता हूं, पर तेरे को दे नहीं पाया, इसलिए मैं अपने आप को ही मार देता हूं। और जेमल ने वो कटार अपने सीने में डालना चाहा, अपने पेट में डालना चाहा। मीरा ने हाथ पकड़ लिया। अरे नहीं मीरा, वो कहती तू मुझे मार, वो कहती नहीं मैं मरूंगा, वो कहती तू मुझे मार दे, वो कहता मैं। ऐसे लड़ाई करने लगे, दोनों एक दूसरे से छीनने लगे कटार। उस समय भोज आ गए, भोज आ गया, कहा ठहरो, रुको। भोज आ गया, रुक गए। जैसे ही भोज आए, मीरा अलग चली गई, माथे पर पल्लू कर लिया, माथे पर, और कोने में जाके खड़ी हो गई।
भोज ने कहा आपको मरने की जरूरत नहीं है। अरे आप दोनों को मरने की जरूरत नहीं है, मरना तो मुझे चाहिए। देवी आपकी समस्या तो मैं हूं। देवी आप भजन गा रही थी ना, मैं पीछे पीछे भजन को सुन रहा था। आप कह रही थी बार बार मीरा दासी जन्म जन्म की विष में रस में विष काई घोलो। अब मुझे समझ में आ गया ये भजन तुम किस लिए गा रही थी, विष किसको कह रही थी और रस किसको कह रही थी, मैं सब जान गया। तुम रस कह रही थी अपने गिरधर को और विष मेरे को कह रही थी, क्योंकि तुमने कृष्ण भगवान के साथ विवाह कर लिया, अब किसी और के साथ विवाह नहीं करना चाहती हो। मैं समझ गया आप मेरे लिए कह रही हैं। एक बात बताओ, आप अगर मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, पर मैं कहना चाहता हूं देवी अगर मेरे साथ विवाह नहीं होगा तो क्या आपका विवाह नहीं होगा? अरे आप जैसी तो दिव्य और सुंदर है, देवी को ले जाने के लिए लोग तरसेंगे, बड़े बड़े राजकुमार बैठे हैं, आपको तो कोई भी ले जाएगा, कोई भी ले जाएगा। लेकिन अगर इस भोजराज के साथ आपका संबंध होता है, अगर इस भोजराज के साथ आपका विवाह होता है तो इसमें मैं अपना सौभाग्य मानूंगा, मैं अपने जीवन के सौभाग्य स्वीकार करूंगा कि मेरा धन्य जीवन है कि आप जैसी देवी के साथ मेरा विवाह हुआ है। और आप सोच रही होगी कि संसार में आने के बाद में मैं अपने जो पति है कृष्ण भगवान, आपका गिरधर जो पति है, आपने इसके साथ संबंध है आपका उसके साथ में, तो आप सोच रही होगी मैं संसारी को अपना पति कैसे बनाऊं। तो देवी आप चिंता नहीं करें, आप मन में ऐसा भाव नहीं लाएं। अगर मेरे साथ संबंध होता है तो भोज ने दोनों भुजाओं को ऊंचा करा है, भुजाओं को ऊंचा करके कहा है हे देवी मैं तुम्हारे भगवान के सामने खड़ा होकर के और दसों दिशाओं को साक्षी रख करके, इस सूर्य को साक्षी रख करके, पृथ्वी को साक्षी रख करके और मेरे जो बुजुर्ग चले गए हैं उन बुजुर्गों को साक्षी मान करके मैं भोज ये प्रतिज्ञा करता हूं, सौगंध खाता हूं कि मेरे साथ अगर तुम्हारा शरीर का संबंध होता है जीवन भर मैं आपका शरीर का स्पर्श नहीं करूंगा, आपके शरीर का स्पर्श नहीं करूंगा, मुझे स्वीकार करोगी तो। और महाराज भीष्म प्रतिज्ञा से भी बड़ी प्रतिज्ञा भोज ने कर दी। भीष्म ने प्रतिज्ञा करी कि मैं शादी नहीं करूंगा, पर भोज ने तो 2 कदम आगे, शादी तो करूंगा लेकिन तेरे देवी मैं तुम्हें जिस प्रकार से राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, जिस पर सीता की पूजा करते हैं, जिस प्रकार से एक माँ की पूजा होती है, देवी की पूजा होती है, उस प्रकार से पूजा करूंगा, देवी मान करके स्वीकार करूंगा। अगर मेरे साथ तुम्हारा विवाह होता है, संबंध होता है तो ऐसे कहते कहते 2 भोज बेहोश होकर के नीचे गिर पड़े, जमीन पर गिर पड़े। भोज की प्रतिज्ञा भयंकर, ऐसी प्रतिज्ञा को सुनकर के मीरा तो हकी बक्की रह गई। मीरा ने कहा भोज को उठा करके लेकर के गए जेमल महलों में और मीरा जी भगवान के सामने आई है। आकर के भगवान से कहा कन्हैया इस कलयुग में क्या ऐसी कठिन प्रतिज्ञा कोई कर सकता है? क्या भोजराज जी ने जो प्रतिज्ञा करी है तो क्या ये प्रतिज्ञा निभा पाएंगे? कन्हैया ये क्या लीला है तेरी, तू क्या चाहता है, क्या चाहता है तू? जैसे प्रणाम करा है ऊपर से जो माला पहनाई थी कन्हैया को गले में आ गई। मीरा चिंता न कर, स्वीकार कर ले, कुछ नहीं, ये शरीर का संबंध है, कुछ नहीं होगा, स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले। मीरा को लगा कन्हैया ही कह रहा है तो चलो क्या दिक्कत, कन्हैया खुद इस बात को स्वीकार कराने के लिए कह रहा है तो फिर बात आ गई। इस प्रकार से भोज की प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा से बड़ी है, बड़ी है। गिरिजा भोज को लेकर के पुनः गई है अपने चित्तौड़, पीहर गई है। पीहर जाकर के अपने भाई से, राणा से मिली है, सांगा से जाकर के चर्चा करने लगी और कहने लगी भैया अब आपका भोज बड़ा हो गया है, आपका पुत्र जो भोज है बड़ा हो गया है, अब उसका विवाह नहीं करना है। राणा सांगा ने कहा अरे बहन विवाह तो करना चाहते हैं पर कोई ढंग का संबंध मिले तो, अच्छा रिश्ता मिले तो करें, किसके साथ करें बताओ? तो कहा मैंने देख लिया है रिश्ता, और हमारी जो देवर है रतन सिंह जी, उनकी एक बेटी है मीराबाई, उनके साथ आप अपने बेटे का विवाह कर दो, उनके साथ कर दो। और बहुत सुंदर है, सुशील है, समझदार है,
मर्यादित है, हर प्रकार की कला में निपुण है, हर प्रकार की कला आती है मीरा को। बस एक ही थोड़ी सी कमी कह सकते हैं हम लोग। तो कहा क्या कमी है, बोलो। कहा कि बस वो क्या है, भगवान की पूजा में लगी रहती है, 24 घंटे गिरधर की पूजा में लगी रहती है, हर पल उसकी पूजा में बनी रहती है, और कोई कमी नहीं है उसके अंदर। रणा सांगा ने कहा, अरे गिरजा, बाकी सब कमी है, यही तो एक उसकी खासियत है कि भगवान की पूजा में लगी रहती है। बाकी तो सब संसार के कामों में निपुण होना कौन सी बड़ी बात है, भक्ति में निपुण होना बड़ी बात है। भक्ति में देखो कितना सुंदर राणा सांगा का भाव था। कहा, अरे ये तो हमारे घर का सौभाग्य है कि अगर ऐसी बहू आएगी, हमारे घर में ऐसी बहू आएगी तो हमारा घर का सौभाग्य जाग जाएगा गिरजा। और देखा जाए तो गिरजा, इस संसार में सब सोए बैठे हैं, सब सोए पड़े हैं, जगा हुआ वही है जो भक्ति में लगा हुआ है, जगा हुआ वही है जो भक्ति में लगा हुआ है। बस हम संसार के लोगों को देखते हैं तो हम देखते हैं ये जगावा है, लेकिन हकीकत में वो जगावा नहीं है, वो सो रहा है। बस जो भक्ति में लगा हुआ है वही जगा हुआ है। इसलिए अरे बहन, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हमें तो स्वीकार है, बस हमें तो मीरा के साथ में ही विवाह करना है भोज का। तुम तो तैयारी करो, हमारी ओर से कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं है। इस प्रकार से कहते हैं स्वीकृति मिल गई, बहन ने स्वीकृति दिला दी। और अब मीरा बाई का इधर भगवान को तो पुकारती ही 24 घंटे, भगवान के साथ संबंध तो हो ही चुका है मीरा जी का। अब इधर जो है ये बात भी पक्की हो गई, और मीरा जब भी अकेली होती प्रभु को पुकारती। और मीराबाई का विवाह 1575 की आखा तीज अक्षय तृतीया क्यों मीराबाई का विवाह नक्की होता है, तिथि नक्की हो गई, विवाह का समय नक्की हो गया। और मीरा जी को मालूम चला अब मेरा विवाह होने वाला है। पर मीराबाई प्रभु को और करुणा पुकार करने लगी, भगवान को पुकारने लगी। देखो अकेले में खड़े होकर के मीराबाई पुकारती भगवान को, किसी के बीच में नहीं, अकेले, क्योंकि उसको भरोसा है कि मेरी पुकार भगवान तक पहुंचती है, उसको भरोसा है। हम जंगल में जाते हैं, कभी कहीं घनघोर जंगल है, हम टीवी देखते हैं ना, कभी कोई धारावाहिक देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, कोई लड़की होती है ना, घनघोर जंगल में जा रही है और वहां पर उसको डर लगता है तो चिल्लाती है जोर जोर से, बचाओ 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 बचाओ, चिल्लाती जोर जोर से। उसको रात्रि का समय है और बिजली चमक रही है, बरसात हो रही है, तो जोर जोर से चिल्लाती है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, जबकि वहां कोई नहीं है, कोई नहीं है बचाने वाला, फिर भी वो चिल्लाती है बचाओ बचाओ बचाओ। क्यों? उसको लगता है कोई ना कोई तो है, तभी शब्द निकल रहा है भीतर से बचाओ बचाओ, तभी तो शब्द निकल रहा है। कौन? कोई वो चेतना है जो बचाएगी जीव को, उसको पता है कि कोई नहीं है, फिर भी शब्द निकलता ही है बचाओ बचाओ बचाओ। वो किसके लिए बोलती है, किसके लिए बोलता है कोई भी आदमी? इसलिए बोलता है कि कोई है बचाने वाला, है ना, कोई ना कोई चेतना है जो हमारे आसपास रहती है। इसी प्रकार से मीरा अकेले में भगवान को पुकारती, परमात्मा को अकेले में पुकारती, भगवान को याद करती, प्रभु आओ प्रभु आओ। और भगवान आते भी थे महाराज, परमात्मा आते भी थे, कृपा भी करते थे। तो इस प्रकार से कहते हैं चित्तौड़ और मेड़ता में मीराबाई के विवाह की तैयारी चलने लगी। अब माँ ने अपनी उनकी सखियों को कहा जाओ मीरा को सजाओ, मीरा को अब जो शादी की तैयारी करो, विवाह होने वाला है, शादी की तैयारी करो। तो मीरा के पास में सखियां जाती और उसको सजाती। मीरा कहती अरे तुम क्या कर रही हो? अरे मीरा तेरा विवाह होने वाला है, तेरा संबंध शादी होने वाली है, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं, तेरे को सजाएंगे। और तो मीरा ने कहा, मीरा बार बार यही कहती ऐसे वर को क्या वरूं,
जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरधर लाल को चुड़ लो अमर हो ही जाए। मीरा बार बार कहती है, अरे ये संसार के सब संबंध झूठे हैं, मेरा संबंध तो परमात्मा से हो गया है, मेरा संबंध परमात्मा से हो गया है। ये सारे संबंध झूठे हैं, सब संबंध झूठे हैं। इसलिए तुम मुझे बार बार कह रही हो कि तुम बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, अब नियमों में मुझे बांध रही हो बार बार। अरे इन नियमों में मैं बंधने वाली नहीं हूँ, मेरा विवाह तो हो गया है, संबंध हो गया है, बस और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी वो सब सखियाएं जो है पास में आती, मीरा जी के मेहंदी लगाती, महावर लगाती, केसर है आदि जो है लगा करके उसको तैयार करती, स्नान करती, कराती, गीत गाती। मीराबाई बस ठीक है बैठी है, बाकी मीरा के मन में ऐसा कोई आनंद नहीं है, कोई उत्साह नहीं, उमंग नहीं है कि विवाह हो रहा है तो मैं भी खुश हूं। नहीं नहीं, मीरा तो बस सहज भाव से बैठी रहती है, बैठी रहती है, बैठी रहती है। संत कहते हैं मीरा का ऐसा सुंदर भगवान के प्रति रिश्ता है, भगवान का ऐसा भगवान के प्रति। एक दिन अब कल विवाह होने वाला है मानो, और मीरा बैठी है। एक रात्रि के समय, उस समय बैठी थी मीरा, और मीरा के मन में विचार आया कि मेरा विवाह होने की तैयारी है, और अभी तक कृष्ण भगवान को पता ही नहीं, कन्हैया को पता ही नहीं, गिरधर को पता ही नहीं कि मेरा मीरा के साथ विवाह होने जा रहा है। उनके पास तो कोई कुंकु पत्रिका ही नहीं पहुंची है। जिसके साथ मेरा विवाह होने जा रहा है उसके पास तो कुंकु पत्रिका ही नहीं पहुंची। तो मीराबाई ने पत्र लिखा है। मीराबाई ने अपने आप को सोचा मैं रुक्मणी की तरह, क्योंकि रुक्मणी की जैसा हो गया मीरा के साथ में। रुक्मणी ने कृष्ण को पति माना, लेकिन कृष्ण को पता नहीं कि रुक्मणी का विवाह मेरे साथ होने वाला है। ये स्थिति मीरा के साथ हो गई, और मीरा पत्र लिख रही है जैसे रुक्मणी ने लिखा है, वैसे ही रुक्मणी ने तो पत्र में लिखा है कागज के अंदर, लेकिन मीरा ने पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी से ही पत्र लिखने लगी, मानो उसके ऊपर लिख रही है, हे गिरधर, हे प्राण पुरुषोत्तम, हे प्राण प्रिय, हे प्राण वल्लभ, हे मेरी प्रियतम, मैं जानती हूं मैं आपके लिए अयोग्य हूं, मेरे में कोई गुण नहीं है, मेरे में किसी प्रकार का कोई भी गुण नहीं है, फिर भी मैं आपको अपना सर्वस्व मान चुकी हूं। जैसी भी हूं, जैसी भी हूं, मैं आपकी हूं, आपके चरणों की दासी हूं, मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो, आप आपके चरणों की दासी। मेरा विवाह होगा, लेकिन ठीक है, उससे पहले मैं चाहती हूं कि मेरी मांग में सिंदूर आप भरो, मेरा सबसे पहले जो मंगलसूत्र आप पहनाओ, मुझे आप खुद आकर के मुझे अपनाओ, मैं ये चाहती हूं। मीराबाई रात को 12 बजे मानो जमीन पर अपने नखून से लिख रही है, हे श्याम सुंदर, हे प्राण पुरुषोत्तम, हे प्राण वल्लभ, बस मैं और कुछ नहीं चाहती हूं कि सबसे पहला मेरा विवाह आपके साथ में हो, और वेदी उस विधि के साथ में हो। मैं जैसा विवाह इस देह का करूंगी, वैसा ही विवाह आपके साथ होना चाहिए, ऐसा ही विवाह होना चाहिए। और कहते हैं भाव राज्य में प्रवेश कर गई, धीरे धीरे आंख लग जाती है, भाव राज्य में प्रवेश कर गई मीरा जी, चली गई भाव राज्य में। और क्या देखने लगी, आवाज आई, जोर जोर से आवाज आने लगी, सुनो सुनो सुनो, सावधान, यादव कुलश्रेष्ठ, द्वारिकाधीश, गोमती तट भगवान कृष्णचंद्र पधार रहे हैं। आवाज आई है जोर से, भाव राज्य में चली गई मीरा, मीरा को पता नहीं है और सोई हुई है। आवाज आई, ढोल बजने लगा, सहनाई बजने लगी, और मीरा तो पागल जैसी हो गई। इसके लिए मीरा पागल भाव से ऐसी भाव राज्य में पहुंच गई, और जैसी आवाज सुनी है, मीरा तो कहने लगी, है सुनी में तू हरियावणे की आवाज, हे सुनी में तो हरियावन की आवाज। जैसे मीरा ने
आवाज को सुना है। मीरा तो धन्य हो गई, नाचने लगी। अद्भुत दुल्हे का वेश। मीरा ने क्या देखा, दूर से देखा, ओ हो, बाहर आई, खिड़की से झांका, झरोके से देखा, और क्या देख रही है झरोके से, भयंकर, ये बजाओ यार, बंद करो उसको। क्या देख रही है मीराबाई? मीराबाई देख रही है कि भयंकर धूल उड़ रही है, और महाराज पता नहीं, हाथी, घोड़े, रथ, पालकियां, बहुत सारे पालकियां, रथ, घोड़े आ रहे हैं, और 56 करोड़ यादव सब के सब आ रहे हैं महाराज। और भगवान घोड़े के ऊपर बैठे हैं, सुंदर दुल्हे के रूप में बैठे हैं भगवान। सुंदर वस्त्र भगवान के धारण किए हुए हैं, सुंदर मस्तक पर पेज है, सुंदर लूंग मोतियों से जड़े हुए सुंदर से, और सुंदर जो है गले में भगवान के हार है। अद्भुत जामा है भगवान का, इतना सुंदर जामा पहन रखा है, और मुरली कमर में भगवान ने रख रखी है, और साथ में 56 करोड़ बाराती भगवान के साथ आ रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव। अब ये सब कैसे देख रही है मीरा? सोई हुई है, सोई हुई। सोते सोते मीरा भाव राज्य में बस इन चीजों को देख रही है। मीरा को तो ऐसी दशा हो गई, ऐसी दशा हो गई। आवत मोरी गलियन में गिरधारी, अरे मैं तो छुप गई लाज की मारी। आवत मोरी गलिया में गिरधारी, कुसुमल पाग केसरिया जामा। भगवान ने कैसा स्वरूप है, भगवान का दर्शन कराया है। कुसुमल पाग केसरिया जामा, ऊपर हार हजारी। हे मैं तो छुप गई लाज की मारी, हे मैं तो छुप गई लाज की मारी। मीराबाई ने जैसे ही भगवान को देखा, बाराती आ गए, बहुत नजदीक बारात पहुंच गई, और अट्टारिका पर खड़ी है और देख रही है। और अब जानो आप भाई, माता बहना, एकदम बारात छाती माते आ जावे, गैर घर के बारे बेन माते बारात आ जावे, घर में तैयारी नहीं हुए तो फिर देखो महाराज कहीं हालत हुए, अरे भाई वो कहीं होगा, अरे कहीं करा, कोई आने भागे, कोई आने भागे, आने जावे, एकदम बस बारात सामने आएगी। आ स्थिति मीरा की है, और ऐसी स्थिति होगी मीराबाई की। अब मीराबाई आने जावे, कहीं बन जावे, आने भागे, बड़ी भागे। अब कोई दूसरा तो है ही नहीं, एकमात्र मीरा है और कोई नहीं है। और वो भी भाव राज्य में दर्शन हो रहा है, कोई ऐसा नहीं कि मीरा हकीकत में भाग दौड़, नहीं, भाव राज्य में दर्शन कर रही है। इतने में सखियां आई, बहुत सुंदर सुंदर सखियां आई, द्वारिका की सुंदर सखियां आ गई। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। मीरा ने कह लो ये तो आएगा, ओ हो अबे कहीं करा। दरवाजा खोला और क्या देखा, सखियों के हाथ में हा, क्या सुंदर थाल, इतने दिव्य थाल सखियों के हाथ में है। उन थालों के अंदर क्या देखा मीरा जी ने, बहुत सुंदर सुंदर बेश है। बावे ना ससुराल की तरफ हूं, कहीं के भी न पलड़ो, कहीं के भी न बरीरो बेश, कहीं के कि क्या करे, पढ़ लो। अब माने काम पड़ियो को माने कहीं टकाई के भाई जो भी है। अब ससुराल की तरफ से बेश आया, और महाराज इतना सुंदर, आप कल्पना करो द्वारिका जो को बेस आयो, माताओं बहना कल्पना करो कि वो केड़ो है, विचार करो महाराज, है इतो दिव्य बेस, इतना दिव्य है। भगतमाल कहती है बेस में सोने के तार जड़े हुए हैं, सोने के तारों से उसकी बनावट बनी हुई है। और क्या कहा है बेस के बारे में, मोर बने हुए हैं, पन्ने के पंख उसके हैं, मोरों के पन्ने के पंख हैं। दिव्य सुंदर मोर, बीच बीच में जगह जगह हीरे जड़े हुए हैं, जगह जगह मोती जड़े हुए हैं, पंखों के बीच में सुंदर कलाकृति करी हुई है। इतने दिव्य, जो बहुत सुंदर रचना, क्योंकि भाई द्वारिकाओं आयो, कोई संसार की तो बनावट है नहीं, द्वारिका को वेश, इतो सुंदर बरीरो बेस आयो है। मन में विचार कर, बस एकदम बढ़िया महाराज, पड़ा पड़को पड़े, बस पूछो मत यार, इतो सुंदर बेश,
माता सोचती भाई केड़ो हेला है जदा मन में घणो पची रेवे अरे भाई एड़ो बेस केड़ो तो हेला पर कुछ भी हो बहुत सुंदर बेस आया रखा। अरे मीरा जी ये द्वारिका से आया है कहाँ रखे? मीरा तो बस पागल जैसी हो गई। अरे रख दो रखो रख दो, इतना फटाफट आएगा, कोई सूचना नहीं कोई जानकारी नहीं, बस आ गए। अरे कहा बस आ जाओ मीरा जी जल्दी आओ बैठो, हम आपको सजाने वाली हैं, भगवान ने द्वारिका से भेजा है, कहा है मेरी मीरा को जाओ सजाओ, क्योंकि आपके यहाँ कोई है नहीं सजाने वाला, कौन सजाएगा आपको? मीरा ने कहा बात तो सही है। ओहो, कहते हैं मीरा को बिठाया, द्वारिका की सखी आई, माँ काई के भी मेकअप आर्टिस्ट, हाँ संसार की नहीं है, द्वारिका आई है महाराज, द्वारिका सो पधारी है। और एक पाटो लगायो है छोटो सो पटलो मीराबाई ने बिठाई है। और जो सुंदर सुंदर सखियाएं आई है, सुंदर सुंदर सखियाएं मीरा को सजाने लगी। और भक्तमाल कहती है इस प्रकार से मीराबाई को दिव्य श्रृंगार करा है। अब उस श्रृंगार का वर्णन सामने होते तो हम देखते महाराज, क्या करें, पर कुछ भी हो मीरा जी का श्रृंगार जो है दिव्य हुआ। और इतने में मीरा को तैयार करा, इतने में तो बाराती आ गए। अब ना तो बारातियों का कोई स्वागत करने वाला, ना ही कोई बात, द्वारका के ही लोग सामने खड़े हैं, वही स्वागत कर रहे हैं और वही स्वागत करवा रहे हैं। अब कोई परिवार का सदस्य नहीं है उस विवाह में, उस शादी में, सामने बस द्वारिका के लोग खड़े आ गए और वही स्वागत करने लगे सब बारातियों का आनंद के साथ में। कृष्ण भगवान पधार गए, भगवान श्री कृष्ण जो है दुल्हे के रूप में पधार गए। इतना सुंदर भगवान का दिव्य स्वरूप है, भगवान का ऐसा रूप है भाई, बाकी तो संसार के सारे दुल्हे उनकी फोटो कॉपी है, बस इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है, इतना सुंदर। और कहा है भगवान पधारे हैं, भगवान के लिए मंडप सजाया गया है बहुत सुंदर, सब सारी व्यवस्था द्वारिका के तरफ से थी, सजाना करना डेकोरेशन जितना 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 जो कुछ होता है सब द्वारिका के लोगों की तरफ से था। सब सजावट बन गई, मंडप बन गया, तैयार हो गया, और बस भगवान को तो जाकर के बैठना था और बस फेरे लेने थे। और कहते हैं संत कहते हैं भगवान जैसे ही पधारे हैं, भगवान नीचे उतरे हैं, भगवान का स्वागत करा है द्वारिका के ही उन लोगों ने, और भगवान को मंडप में पधराया है। और मीराबाई को सखियों ने तैयार करा, सुंदर तैयार कर करके मीराबाई को नीचे से जो गर्गाचार्य जी आए थे उन्होंने कहा, पंडित जी भी साथ में लाए थे भगवान को पता था कि वहां मिले कि नहीं मिले, पंडित जी भी साथ में लाए, गर्गाचार्य जी को लाए और कहा गर्गाचार्य जी करो तैयारी, कहा लाओ दुल्हन को लेकर के आओ। और अब दुल्हन को लेकर के सब सखियाएं आई है और मंडप में कृष्ण भगवान बैठे हैं और माँ मीरा जी बैठी है, दोनों बैठे हैं और गर्गाचार्य जी गठजोड़ करते हैं भगवान कृष्ण का और माँ मीरा जी का गठजोड़ करते हैं। उसके अंदर हल्दी रखी है, हल्दी की गांठ रख करके उसका गठजोड़ करा जाता है। और बहुत सुंदर भगवान अपने हाथों से मीरा जी के मांग में सिंदूर भर करके मंगलसूत्र पहनाया और 7 फेरे 4 फेरे जो होते हैं वो करवाए हैं। सब 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 भाव राज्य में मीराबाई दर्शन कर रही है। इस दर्शन को मीराबाई अपने और पूर्ण रूप से विवाह का आयोजन होने के तत्पश्चात कहते हैं मीरा जी पालकी में विराजती है, पालकी चलती है और पीछे पीछे भगवान कृष्ण चलते हैं। और जैसे द्वारिका पहुंचते हैं तो कहते हैं कि 16,108 जो रानियाएं थी उनके महल थे। एक महल अलग से बना हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था मीरा महल, और सीधी वो पालकी मीरा महल में गई और मीरा महल में जाकर के उस पालकी को रख दिया। मीरा उतरी और उस महल में जब भीतर गई है, इतना सुंदर दिव्य महल सजाया गया है, ऐसा दिव्य महल। मीरा को तो आश्चर्य हो रहा है, सोचा नहीं था मीरा ने सब कुछ वैसा होगा। और मीरा जी
उस महल के अंदर गई। उस समय कृष्ण भगवान भीतर आए। भगवान कृष्ण को प्रणाम करने के लिए झुकी जैसे ही, और भाव राज्य से बाहर आ गई। ना तो कृष्ण है, ना विवाह, ना मंडप, कुछ भी नहीं, कोई बराती, कुछ भी नहीं। मीरा कहने लगी, ओ हो कहां चला गया नह लगा, कहां चला गया। मीरा का बस वही भाव, अरे कहां चला गया, कहां चला गया, कहां चला गया। बहुत दुखी होती है मीरा, बहुत दुखी होती है। इस प्रकार से दर्शन कराया है। और कहते हैं उसके बाद में मां आती है। जब मीराबाई उस भाव राज्य से बाहर आई, जोर जोर से चिल्लाने लगी, कहां गया, कहां गया। और उस समय जोर से दरवाजा खोल करके बाहर जो लोग तैयारी कर रहे थे विवाह की, वो अंदर आए। अंदर आकर के क्या देखा, मीरा के दर्शन कर करके क्या देखा, बहुत सुंदर सुगंध आ रही है, दिव्य सुगंध उस कक्ष में से आ रही है। दिव्य सुगंध कक्ष में से आई। और क्या देखा मां ने आकर के, मीरा के मांग में सिंदूर भरा है। मीरा के मांग में सिंदूर भरा है, गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है, और दिव्य जो वस्त्र आए थे द्वारिका से, वो वस्त्र मीराबाई ने धारण कर रखे हैं। जैसे